लुसेंट जीके हम लोग करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो पूरा कवर है और वो पब्लिक भी है। ऑब्जेक्टिव में हमने काफ़ी चीज़ करा लिया है, कुछ कुछ बचा हुआ है, उस चैप्टर को भी हम कवर कर ले रहे हैं। लाइक फिजिक्स और कुछ केमिस्ट्री में बचा हुआ है, तो हम अब इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। तो मैंने देखा है कि मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया है जो आते नहीं एग्जाम में, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो वही जिनको जो साइंस बैकग्राउंड के उन्हीं को समझ में आएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन जो रेगुलर हर एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी या किसी बीपीएससी या एनडीए वगैरह में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन तो आता नहीं, और जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है वो लुसेंट से क्यों पढ़ेंगे, उनका तो अपना बुक पढ़ेंगे, बेसिक बुक वगैरह पढ़ेंगे। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं और उसके बाद कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लाइक मॉडर्न फिजिक्स का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो सेकेंड वीडियो है एंड प्रोडक्ट ऑफ द डीके ऑफ थोरियम, जिसका एटॉमिक मास ऊपर दिया है, ये होता है एटॉमिक मास, और नीचे दिया होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास ऊपर होता है, उसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं और मास नंबर भी बोलते हैं। उसके अलावा ये है एटॉमिक मास और ये है नीचे एटॉमिक नंबर। आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड आर रेस्पेक्टिवली, कितना इससे इसमें कन्वर्ट हुआ है, ये प्रोडक्ट है, इसमें डीके हुआ तो ये बना। तो आपसे बता रहा है कि कितना अल्फा डीके हुआ और कितना बीटा डीके हुआ। तो अल्फा डीके में होता क्या है, अल्फा डीके में होता क्या है, एक हीलियम रिलीज होता है। हीलियम एटम अगर मान लो रिलीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यानी मास नंबर में से 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर में से 2 घटेगा। तो एक बार हम घटा लेते हैं, क्योंकि इससे कितना डिफरेंस है, लगभग 24 डिफरेंस है ना। तो हम 6 घटा लेते हैं अल्फा, 6 अल्फा घटाएंगे, 6 अगर अल्फा घटाएंगे तो यहाँ से भी तो 12 घटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 78 घटेगा बचेगा। लेकिन यहाँ पे तो 82 है, इसका मतलब इसमें 4 फिर ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा है, इसका मतलब 4 बीटा डीके हुआ है। बीटा डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक इलेक्ट्रॉन हटता है, इसलिए एटॉमिक नंबर में एक ऐड होता है। तो अल्फा डीके में डिक्रीज कितना होता है, 4 यहाँ 2 यहाँ डिक्रीज, लेकिन बीटा डीके में 1 यहाँ पे नीचे इंक्रीज होता है। अल्फा में 4 ऊपर से घटता है, 2 नीचे से घटता है, और बीटा डीके में नीचे से बस 1 ऐड होता है, और गामा डीके में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, सेम यही 2 सक्सेसिव बीटा डीके होगा तो 2 बारी ए इंक्रीज हो जाएगा, ये जस का तस रहेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन्होंने डेवलप की, ये आपको बताना है। ये काफी आसान क्वेश्चन और हम सबको पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला नहीं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसके लिए इनको मिला नोबेल प्राइज। आगे क्वेश्चन करते हैं। प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो आपको पता ही होनी चाहिए, और एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, बताइए। प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन में चैडविक। उसके बाद न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन ये रदरफोर्ड, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। तो सबसे पहले किसकी खोजी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसकी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन की। Which of the following isotope is normally fissionable? फिजनेबल वही जो फिजनेबल होंगे उसी को तो फिर यूज किया जाएगा एटॉमिक एनर्जी में। तो ये यूरेनियम वाला 235 जिसका एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फिजनेबल है। फिजनेबल का मतलब भाई टूट सकता है, इसलिए उसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो सकता है, तो नॉर्मल है। यहाँ से भी ये भी हो गया, ठीक है। अब आइसोटोप का मतलब क्या सेम, भाई आइसोटोप हमने ऐसे याद किया कि टॉप सेम नहीं है, ध्यान देना, टॉप सेम नहीं है।
और टॉप सेम नहीं है तो ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है एटॉमिक मास, यानी मास नंबर सेम नहीं है तो नीचे वाला सेम रहना चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो ये तो पहले से कर रहे थे, एवोगाड्रो नंबर कुछ होता नहीं, होता है मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर सेम नहीं है। उसके बाद द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नियरली सेम एज दैट ऑफ, न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है लगभग, न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है लगभग, ये बताना है आपको, ये बराबर होता है प्रोटॉन के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसमें कई चीजों का यूज किया जाता है। एक तो हेवी वाटर का यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर, हेवी वाटर का यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर। आप क्वेश्चन रहता है मॉडरेटर का क्या काम है, देखो न्यूट्रॉन बार बार न्यूट्रॉन रिलीज होता रहता है और न्यूट्रॉन क्या करता है, इसको तोड़ता रहता है, क्योंकि जो फिजनेबल मटेरियल है, एटॉमिक मटेरियल है ना, जैसे यूरेनियम 235, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रिलीज होगा उतना और तोड़ता जाएगा और तोड़ता जाएगा और तोड़ता जाएगा और तोड़ता जाएगा। तो ये हेवी वाटर क्या करता है, न्यूट्रॉन के ही स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन से क्या होता है, स्लो डाउन करता है जिसके कारण ये टूटना बंद हो जाता है यानी स्लो हो जाता है, ये याद रखिएगा। एक चीज और यहाँ पे हम याद रखें, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक और चीज यूज किया जाता है, कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड भी यूज किया जाता है। आपको बताना है कैडमियम रॉड का यूज क्या होगा, सेम वही, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो। देखो हमने हेवी वाटर से न्यूट्रॉन को स्लो डाउन किया, ये कैडमियम रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ही कर लेगा, लेकिन काम है ऑलमोस्ट सेम दोनों का, कि न्यूट्रॉन को कम से कम करना है। चलिए, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसको पैकिंग फ्रैक्शन। उसके बाद an atom of mass number 15, atomic number same, capture an alpha particle and then emit a proton, the mass number और atomic number of resulting atom will be respectively। देखो कोई एटम है, उसका एटम मास नंबर है 15, एटॉमिक नंबर है 7, उसमें अल्फा पार्टिकल अगर कैप्चर किया तो ये 4 ऐड हो जाएगा। देखो अल्फा पार्टिकल अगर रिलीज करेगा, निकालता तो 4 घटता ना, कैप्चर किया तो 4 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, तो ये क्या होगा 15 4 19, ऊपर नीचे हो जाएगा 9। उसके बाद प्रोटॉन को हटाया, प्रोटॉन को हटाने में दोनों एक एक घट जाएगा, तो 18 और 8। सीवी रमन जी किस लिए फेमस है, रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन जी फेमस है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.0, ये भी देखो ये बिल्कुल वो नहीं करने वाला है, इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूं। फ्यूजन तो देखो मैं वही यूरेनियम 235 वाला फ्यूजन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने कर लिया। और क्यूरी किस चीज का यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। क्यूरी किस चीज का यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का। थोरियम तो हमने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन देखो, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, अब दूसरा है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, लाइक सन इसी थ्योरी पे काम करता है। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज एटम आर आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप है हाई टेम्परेचर। ब्रेक करना थोड़ी है भाई, जोड़ना है, न्यूक्लियाई को ब्रेक भी नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्सन एट हाई टेम्परेचर, ये याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी हाई होता है ताकि वो रिपल्सन को ओवरकम कर सके। इन रिच यूरेनियम इज बेटर एज ए फ्यूल फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज इट हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ। इन रिच यूरेनियम इज बेटर एज ए फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज इट हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास है 235। मैंने यूरेनियम 235 बहुत अच्छे से काम करता है, इसीलिए याद रखना।
ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, जुड़ता है, फ्यूजन में जुड़ता है। अब देखो ऑप्शन पर, ए हेवी न्यूक्लियर, भाई ये क्या है, ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करो, नहीं भाई ये न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन दे रहा है। अ लाइट न्यूक्लियस बॉम्बार्डेड बाय थर्मो न्यूक्लियर ब्रेकअप, नहीं ये भी नहीं। ए हेवी न्यूक्लियस बॉम्बार्डेड बाय थर्मो न्यूट्रल ब्रेकअप, नहीं। टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव ए हेवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, यही तो होता है ना। सन, इन द सन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, सन में जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, कारण क्या है। तो अभी तो मैंने बताया कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन का हमें पता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है, ऑलरेडी जो इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप 9582062485 पे मैसेज करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, 9582062485 पे मैसेज करना। थैंक यू।